हम आपको बताएंगे चीन के सबसे खतरनाक प्लान के बारे में। ये वो प्लान है जिसने चीन को नरेंद्र मोदी से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये वो प्लान है जिसकी मदद से चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की चाल चल चुका है। इस खतरनाक प्लान को कामयाब बनाने में चीन की मदद कर रहा है पाकिस्तान। हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें चीन भी बेनकाब होगा और पाकिस्तान भी। पाकिस्तानी जमीन पर चीन कैसे फैल रहा है ये आपको ध्यान से देखना चाहिए। पीठ पीछे छुरा घोंपना ये कोई चीन से सीखे। वर्ष 1962 में जिस धोखे की शुरुआत हुई 52 साल बाद भी भारत को चीन से कुछ और नहीं धोखे और गद्दारी के तोहफे मिल रहे हैं। कभी घुसपैठ के नाम पर तो कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश। ये चीन है जो जरूरत से ज्यादा ही फैल रहा है। चीन ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सड़क और रेल मार्ग बनाकर पहले हिमालय में भारत के खिलाफ मोर्चा खोला। फिर चीन ने पाकिस्तान में ग्वादार बंदरगाह बनाकर अरब सागर में अपनी मौजूदगी पुख्ता की। और अब चीन पाकिस्तान के सिंध में नया शहर बनाकर खतरनाक तरीके से भारत के पास आ रहा है, वो भी मोदी के दिल यानी गुजरात के कच्छ से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर। चीन और पाकिस्तान ने वर्ष 2012 में सिंध की ठट्टा तहसील में एक नया शहर जुल्फिकाराबाद बनाने के समझौते पर दस्तखत किए थे। 13 लाख एकड़ के इस शहर को चीन की कंपनी बनाएगी और बदले में ये चीन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो परेशान करने वाली है, क्योंकि चीन ठट्टा तहसील में जिस नए शहर को बना रहा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ यानी सरक्रीट से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत और पाकिस्तान की पूरी सीमा पर कहीं भी कभी भी आप खड़े हो तो जिधर सूरज डूबता है पाकिस्तान उधर होता है। इस समय सूरज डूब रहा है, पाकिस्तान इधर है पश्चिम में, और यहीं आगे कहीं सर क्रीक अरब सागर से जाकर मिलती है। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में उन मुद्दों में शामिल है जिन पर लंबे अरसे से चर्चा की जा रही है, लेकिन वो मुद्दे सुलझा नहीं है। सीमा विवाद है और इसी की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मरीन बाउंड्री है, समुद्री सीमा है, उसका निर्धारण आज तक नहीं हो पाया। इसी क्रीक के बहुत सारे हिस्से नालों की शक्ल में और वाटर चैनल्स की शक्ल में अंदर तक जाते हैं और वो सुरक्षा के लिए नए खतरे पैदा करते हैं। इन पर नजर रखती है बीएसएफ की वाटर विंग, जो कि स्पेशलाइज्ड है, खास ट्रेनिंग है, खास इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। इसी पानी में रहकर, खारे पानी में रहकर, इन चैनल्स में रहकर रखवाली और निगरानी करनी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कच्छ। लेकिन सवाल है कि चीन पाकिस्तान की जमीन में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है? आखिर ऐसा क्या है बॉर्डर की इस जमीन में जो अचानक चीन का इंटरेस्ट जाग उठा? क्या सिर्फ भारत को घेरना या फिर कुछ और? यह समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। अब आपको चीन का फ्यूचर प्लान बताते हैं, जिसके तहत वो भारत के लिए भविष्य में सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। खुफिया एजेंसियां चीन की नई साजिश को दो तरीके से देख रही हैं। चीन अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरा करने के लिए नए इलाके तलाश रहा है। कच्छ के रण में तेल, गैस और हाइड्रोकार्बन के भंडार हैं। आधुनिक ऊर्जा के स्रोत जैसे हवा और सूर्य पर आधारित ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स भी इस इलाके में अच्छे नतीजे देते रहे हैं। वर्ष 2013 में पूरे पाकिस्तान में 21,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई, वहीं केवल गुजरात में 26,000 मेगावाट। जाहिर है एनर्जी के इतने बड़े भंडार के पास चीन की मौजूदगी सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर रही है। खनिज संपदा, प्राकृतिक रिसोर्सेज जो हैं उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, इसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना है। वो एरिया में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है EEZ, वो हजारों स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है, जहां पे हमको हाइड्रोकार्बन, मिनरल रिसोर्सेज वो बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने पाया कि उस जगह पे अब जो है सोलर पावर की बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि वो पूरा एरिया आबादी नहीं है, पूरा डेजर्ट एरिया है जहां पे कुछ और उगता नहीं है, तो वहां पे ऑलरेडी कुछ एक जगह पे सोलर पावर प्लांट्स का
बन रहे हैं और आगे भी सोलर पावर जनरेशन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, पोटेंशियल है। अब भारत की दूसरी मुसीबत के बारे में आपको बताते हैं। कच्छ के रण और क्रीक्स के दूसरी तरफ पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती गतिविधियां भी चेतावनी दे रही हैं। हाफिज सईद भी इसी इलाके में देखा जाता है। जाहिर है, आमतौर पर शांत रहने वाले इस इलाके को लेकर हमारे पड़ोसियों के इरादे नेक नहीं हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी रेंजर्स के अलावा पाकिस्तानी मरीन्स की मौजूदगी में कई गुना इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा के बहुत करीब लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों की फायर पावर और इक्विपमेंट में भी इजाफा हुआ है। पूरे रन एरिया का 90% भारत की तरफ पड़ता है और मात्र 10% जो है वो पाकिस्तान की तरफ है, जिसकी वजह से वहां पे उनकी तरफ जो है हमारे नेबरिंग कंट्री में एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हमारे को जो है अगर हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, हमको अगर रीइंफोर्समेंट चाहिए या हमको इवैक्यूएशन चाहिए, उसमें हमको थोड़ा सा मुश्किलात आ सकते हैं। जो कुछ भी वहां फोर्सेज वहां डिप्लॉयड हैं, दे आर एसेंशियली ऑन देयर ओन। करीब 45,000 वर्ग किलोमीटर के कच्छ जिले में 30,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का इलाका सिर्फ रण और दलदल है। यहाँ चौकसी रखना बेहद कड़ी चुनौती है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए सीमा तकाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बेहद आसान है, जिसमें उसकी मदद कर रहा है चीन। चीन और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान भारत के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों को कोई ठोस जवाब देना जरूरी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कच्छ। इस खबर के बीच ये देखना भी जरूरी है कि चीन कितनी तेजी से बॉर्डर पर अपनी ताकत सड़कों के जरिए बढ़ा रहा है। आप ये भी जान लीजिए कि भारत चीन सीमा पर भारत की रफ्तार चीन से कई दिन कम है। यानी चीन दुर्गम रास्तों पर बनी सड़क की बदौलत तुरंत भारत चीन सीमा पर पहुंच सकता है, जबकि भारतीय सैनिकों को किसी आपातकालीन स्थिति में बॉर्डर तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। भारतीय सीमाओं पर चाइनीज प्लान। भारतीय सीमा पर चीन का सड़क साम्राज्य। क्या चीन को मिलेगा भारत से करारा जवाब? बॉर्डर पर भारत की सड़कें क्यों नहीं बन रही? सीमा पर भारत की रफ्तार चीन से 30 मिनट कम। ये खबर ताजा भी है और खतरनाक भी। चीन ने उत्तराखंड की सीमा पर नीति पास तक अपनी सड़क बना ली है। इससे पहले चीन तिब्बत के सबसे मुश्किल इलाकों के अलावा काराकोरम में खुंजेराब पास से होकर पाकिस्तान तक सीधी सड़क बना चुका है। मुख्य सड़कों के अलावा चीन की फीडर सड़कें सीधे भारतीय सीमा तक आती हैं। चीनी सेना की गाड़ियां अब सीधे भारतीय सीमा में आकर ही रुकती हैं। लेकिन चीन के मुकाबले भारत में सीमा सुरक्षा के लिए सड़क निर्माण के हालात बेहद खराब हैं। फौजी नजरिए से अहम कुल 73 सड़कों को बनाने का फैसला करीब 7 साल पहले लिया गया था, लेकिन इनमें से केवल 17 सड़कें ही अब तक बन पाई हैं। सुकमा से रिमखिम तक की 14 किलोमीटर की सड़क पर अब तक सिर्फ लगभग 4 किलोमीटर की सड़क की कटिंग हो पाई है। नीति से गेल्डुंग की 24 किलोमीटर की सड़क पर अब तक केवल कटिंग हो पाई है। गंगोत्री से आगे चीनी सीमा तक जाने वाली नागा से जादुंग की 5.5 किलोमीटर की सड़क को दिसंबर 2010 में पूरा होना था, लेकिन अब तक केवल सड़क की कटिंग पूरी हुई है। माना पास एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक जगह है, जहां गश्तौली से रत्ता कोना की 17.95 किलोमीटर की सड़क दिसंबर 2012 में पूरी होनी थी, लेकिन केवल 2.5 किलोमीटर की सड़क पूरी बन पाई है। केवल उत्तराखंड में ही 19 रणनीतिक महत्व की सड़कें दिसंबर 2012 तक बननी थी, लेकिन एक भी अपनी डेडलाइन तक पूरी नहीं हुई। बीआरओ को जो काम दिया गया है, कुछ कुछ काम 16 साल से, 14 साल से, 8 साल से, 6 साल से, 4 साल से स्टैंड स्टिल स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम से, कुछ सीमावर्ती क्षेत्र के प्रॉब्लम से कठिनाइयां जरूर है, पर कठिनाइयों में काम करने के लिए बीआरओ को काम दिया गया है। तो पर्टिकुलरली उनके परफॉर्मेंस से मैं समाधानी नहीं हूं, और इसलिए मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा है कि आप इनका परफॉर्मेंस ऑडिट करिए प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। सेना कई बार सड़कों की खराब हालत को लेकर चिंता जता चुकी है। यहाँ तक कि सेना ने सड़क बनाने के लिए जिम्मेदार
सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के ज्यादा प्रभावी बनाने या ये काम निजी कंपनियों को देने तक का सुझाव दिया है। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर सहमति न होना पुराना मुद्दा है, लेकिन सीमा पर चीन की हेकड़ी के पीछे उसका ताकतवर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब नई सरकार ने सीमा के आसपास निर्माण के काम में आने वाली अड़चनों को जल्द से जल्द खत्म करने का भरोसा दिलाया है। ये काम कितनी जल्दी होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। पिछले 2 दशक में चीन ने सीमा पर सड़कों का ही नहीं, रेलवे का भी जाल बिछा दिया है और उसके मुकाबले में भारतीय सड़कों की रफ्तार बेहद सुस्त है। अब नजरें नई सरकार पर टिकी हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आज हम आपको बता रहे हैं चीन के खतरनाक प्लान के बारे में, और चीन भारत को सिर्फ पाकिस्तान की ओर से ही नहीं बल्कि चारों तरफ से घेरने का प्लान बना चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में भी नए नए बंदरगाह बनाकर चीन भारत के लिए सिरदर्द बढ़ा रहा है। चीन भारत का एक ऐसा पड़ोसी जो सिरदर्द भी है और जरूरत भी। लेकिन इन दिनों चीन कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। चीन के बारे में हालिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत के लिए उसके इरादे नेक नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को आंख दिखाने की हिम्मत कर रहे चीन की यह चाल नई नहीं है। इससे पहले भी चीन कई बार दोस्ती की आड़ लेकर भारत को आंख दिखा चुका है। चीन ने पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सड़क बनाने का काम 1970 की शुरुआत में ही कर दिया था। इतना ही नहीं, इसी दौरान चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। लेकिन भारत के लिए चिंता का सबब सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही चीन की दोस्ती नहीं है। पाकिस्तान के अलावा चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। ये मैप जरा गौर से देखिए। पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बांग्लादेश के चिटगांव और म्यांमार के क्यायुकफ्यू बंदरगाहों पर चीन की गतिविधियां भारत के लिए खतरे का सबब है। भारत को घेरने के लिए चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। हम्बनटोटा फिशिंग का गढ़ कहा जाता है और चीन इसे एक नया बंदरगाह बनाना चाहता है। यही नहीं, बांग्लादेश के चिटगांव में चीन गहरे समंदर में $5 बिलियन का एक बंदरगाह बना रहा है। चीन से म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश आने के लिए एक हाईवे का निर्माण भी चीन कर रहा है और साथ ही यहां एक इंडस्ट्रियल पार्क भी बना रहा है। म्यांमार के क्यायुकफ्यू में भी चीन एक बंदरगाह और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है। चीन ने मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं ताकि वो हिंद महासागर में एक हार या नेकलेस की तरह अपनी ताकत को भारत के चारों तरफ फैला ले और भारत